आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेश श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर, महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी दयावंती जैन, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश रीता जैन, चंद्रनगर अजमेर, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमा रानी जैन सहारनपुर एवं समस्त परिवार, श्री सनत कुमार जैन, श्रीमती आरती इंदौर मध्य प्रदेश, श्री बुद्धमल जी, श्रीमती सलोचना। जन्म सबका होता है, जन्म निगोदिया जीव का भी होता है। जन्म पर क्या लड़ना। जन्म किसी के घर हो सकता है, कोई नगर में हो सकता है, कोई माँ बाप मिल सकते हैं, कोई जाति मिल सकती है, कोई रंग रूप मिल सकता है, लेकिन अंतरंग में तो गुण जहाँ आ जाएंगे वहीं समानता हो जाती है। हमसे कोई कहे जैन है तो हमें बड़ी खुशी होती, जैन साहब हैं, लेकिन जैनों के आदत से हम पर हमारे जीवन के आचरण खो गए हैं, और सच पूछो हमारे सच्चरित्र के पत्ते पीले हो गए। हमारी चरित्र वो आदर्श था कि हमें किसी चींटी को भी घात करने की नहीं सोचते थे। हमारे यहाँ ये था कि यदि जीव भी छान बीनते थे तो ठंडक में उन्हें डालते थे। हमारे यहाँ यदि 10 लक्षण व्रतों में कोई ऐसे पदार्थों का जिनमें कि सोना आदि, साबुन आदि का उपयोग नहीं करता था, कितनी निर्मल परिणति रही होगी कि जीवों का घात होगा। ये है जियो और जीने दो की परिणति। आज आदमी कह रहा है पियो और पीने दो। जैन धर्म की जय बोल रहा है और लड़ रहा है। अहिंसा परमो धर्म जबान से निकल रहा है और हिंसा की महाज्वाला अंदर में जल रही है। आप देखो कोई एक मंदिर बन जाए बस झगड़ा शुरू, क्योंकि मंदिर लोगों के नहीं बनते हैं, मंदिर तो अपने स्वयं के नाम के बनते हैं। लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन मैं कभी कभी देखती हूँ कि मंदिर लोग भक्त नहीं बनवा रहे हैं, अपने नाम के भक्त मंदिर बनवा रहे हैं। भगवानों के मंदिर कहाँ हैं? भगवान का मंदिर तो जिस दिन हो जाएगा, भगवान तुम्हारी ईंट चूनों के मंदिरों में आएंगे क्या? कभी सोच कर देखना, ये ईंट तो ईंट होती है, उससे शराब खाने भी बन जाते हैं और उससे कोठे भी बन जाते हैं। उन ईंटों से मंदिर कैसे बनेंगे? लेकिन उन ईंटों में जब भावनाएं जुड़ेंगी आध्यात्म की वो जगह बनाएंगे जहाँ 5 पाप, कसाय, व्यसन, दुर्भावनाएं, कोई बुरी प्रवृत्तियाँ, कोई आर्त और ध्यान नहीं होंगे, सब पवित्र भावना से जाएंगे। हम निस्संग हो, हम बोलते हुए जाते हैं मैं संग होकर निसंग होकर जा रहा हूँ। संग था लेकिन अब निसंग हो रहा हूँ। मैं सिर्फ चप्पल जूते नहीं उतारा हूँ, अपनी दुर्भावनाओं को भी बाहर उतार कर जा रहा हूँ। लेकिन सच बताना, मंदिरों के अंदर भी झगड़े हो जाते। तुम कैसे जैनी हो? तुम वोटिंग के दिन देखो कितने इल्जाम लगाते हो एक दूसरे पर।
जबकि कहा है कि कभी भी बुरी बातें, निंदा, चुगली पर और जो भी खुद की प्रशंसा इस हमारे मुंह पर नहीं आना चाहिए। लेकिन तुम्हारा मुंह नाला हो गया, पर निंदा, गाली, चुगली जो मुंह पर आया अपमान किया। जबकि क्या पढ़ते हो, गुण ग्रहणी का भाभी रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। क्या पढ़ते हो, गुणेषु अनुराग भक्ति, गुणों में अनुराग होना भक्ति है, लेकिन तुम्हें गुणों में अनुराग है क्या? अरे तपस्वियों से भी तुम्हारा इतना ही नाता है, हमें पीछी लगा दो, पीछी लगा दो। अरे पीछी ले लो, और लेने से भी अकेले कुछ नहीं होगा। यहाँ लेकर भी बैठ गए तो तुम्हें लोग भगवान समझ सकते हैं, लेकिन तुम भगवान हो नहीं सकते हो। क्योंकि जितनी जितनी परिणति, आत्मा का सुख किसमें है? कहते हैं आकुलता के बिना जो परिणति है उसके बिना है। आप एक एक प्रवृत्ति पर ध्यान दो, सुबह से शाम तक, और जन्म से लेकर मौत तक, पलने से लेकर अर्थी तक, क्या आपके पास है? आपके ने क्या जोड़ा है? यहाँ आप आए थे यहाँ पर परमात्मा बनने के लिए, लेकिन आपने पूरा जीवन तो आर्तरों ध्यान में गुजार दिया। थोड़ी देर के लिए देखना तुम्हारा मन क्या कहता है, सुबह उठ जाओ चलो, लेकिन फिर सुबह सुबह ठंड में लगता है आज रहने दो ना, कल चलेंगे। हर अच्छे काम को कल पर टालते हो, और यदि लड़ाई झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी हो, तो क्या करते हो, आज ही फैसला होना चाहिए, और फैसला भी तुम्हारे पक्ष में होना चाहिए। मैं कहती हूँ फासलों से दूरियां बढ़ती हैं, और कोई बात का फैसला हो जाए तो फासले समाप्त हो जाते हैं। फैसले कैसे होंगे? हमारे आचार्य कहते हैं कि आकुलता को यदि नष्ट करना है तो बुराइयों को आज खत्म कर दो। किसी ने कोई बात कही हो, तुरंत फाड़ दो पेज। कचड़े को भी क्या दिमाग में रखना? एक कचड़ा दिमाग में नहीं रखना है। कोई बुराई हो जाए, कोई आपसे बुराई कह दे, कोई आपकी बुराइयां कर दे और बिना दोष के भी इल्ज़ाम लगा दे, तो सोचना कि कोई बात नहीं, हमने किया होगा, एक कर्जा निपटा आज। लेकिन आप ऐसा करते हो क्या? जब तक सामने वाले को ईंट से ईंट नहीं बजा दोगे, मिट्टी में नहीं मिला दोगे, तब तक क्या कहना। क्योंकि कैसी परिणति होना चाहिए? जूतों को काटा बोए, बाए बोए तू फूल, तो के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए, बाए बहू में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा, पड़ा किसी से पाला। आप सोचते हो आप बड़े हो जाओगे? अरे किसी को जीत कर कोई बड़ा नहीं हुआ है। आत्म जीत की है तो सबसे बड़ा हुआ है, यानी पूर्णता को पाया है, परमात्मा पद पाया है। जीत भी क्या जीत है जो किसी को हरा देते हो? जीतना है तो अपने कर्मों से जीतो, जिन्होंने तुम्हें आज तक हार के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, हार के अलावा उपहार नहीं दिया है। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? और मारना ही है किसी को मार दो एहसान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। आप गलतियों पर गलतियां बढ़ाते रहते हैं, खोटे संस्कार बनाते रहते हैं। अरे चंदन वाला को मूला ने बेड़ियां डाली थी, लेकिन चंदन वाला ने फिर भी कहा था माँ आपके आशीर्वाद से महावीर मुनि को आहार देने का सौभाग्य मिला है। सीता जी को रामचंद्र जी ने क्या दिया विवाह के बाद? कभी वनवास, कभी त्रास, यही सब दी। और उसके बाद भी सीता जी कहती हैं आप आज्ञा करो, मैं वो परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। मैंने यदि स्वप्न में पर पुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तुम मुझे भस्म कर लेना। आज की औरतें देखो सुबह से शाम तक दूसरों की प्रशंसा करती हैं, उसका पति ऐसा, उसका पति ऐसा। अंजना ने क्या कहा था सास से, माँ जब तक आपका बेटा नहीं आता तब तक मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दो। आज की औरतें क्या कहती हैं, मेरा घर है, आपको रहना तो रहो, नहीं तो अलग व्यवस्था कर लो। ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी है तो तुम्हारी धर्म की शुरुआत भी नहीं है,
तुमने लाखों गाथाएं पढ़ी हो, चाहे 10 लक्षण की हो, चाहे तेले की हो, चाहे बेले की हो। अरे तेला बेला करो या नहीं करो, कसायों को उपशमन करो, कसायों को शांत करो। जहाँ जहाँ कसाएं शांत होती हैं वहाँ वहाँ गुणस्थान बढ़ जाते हैं ऊपर की देवों की। आपको पता है जो ऊपर देव हैं 16 स्वर्ग से ऊपर, और भी जो 16 स्वर्ग कल्पवासी देवों के भेद बताया, वहाँ का गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान हीन होता जाता है। तुम तो यहाँ घूमते ही रहते हो, चक्कर में पड़े रहते हो, विदेश जाना, मलेशिया जाना, थाईलैंड जाना, अमेरिका जाना। अरे घूम घूम के इतना घूमोगे तो 84 लाख घूमने मिलेगा। और लोग आजकल घर पर खाना पसंद नहीं करते हैं। पहले घर पे खाते थे, बाहर जाते थे, अब उल्टा हो गया, घर में जाते हैं, बाहर खाते हैं। यानी गंदगी करने अपने घर में आते हैं और खाना खाने बाहर जाते हैं। बोले आज तो चाट पकौड़ी खाएंगे। हमने कहा चाट पकौड़ी खाओगे तो अगले जन्म में चाटने ही लायक बचोगे, चाट चाट के खा पाओगे। आपने देखा नगर पालिका वाले परेशान है उस जानवर से, चाटते ही रहता है गंदगी। इतने मत चाटो, पत्ते चाटोगे तो पत्ते ही खाने मिलेंगे, अगले बार कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में सात्विकता अपनाओ, जिसमें आकुलता नहीं है वो धर्म हम अपनाएं, जिसमें आकुलता नहीं उस धर्म को अपनाएं। और वो कौन सा है? अपने आप में आना है, सब जीवों को अपने समान जानना, यही तुम्हारे उत्थान का कारण है। तुम आज चर्चाएं बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा चर्चा अर्चा में परिवर्तित हो जाएगी उसी दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप सबको यही कहूँगी कि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा। इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए? इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए? हम हाथ जोड़ लें तो रफा दफा हो जाती है, और हाथ ऐसा कर दें तो तकरार बढ़ जाती है, और ऐसा कर दे तो स्यावासी हो जाती है। तो आप अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में झुक जाओगे तो पुण्यात्मा कहलाओगे, और रागी द्वेषी के चरणों में तो तुमने जन्म जन्मांतर से भव की पद्धति बढ़ाई है। तो आचार्य कहते हैं कि जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है वो भव की पद्धति बढ़ाते हैं। आपको भव की पद्धति समाप्त करना है, दुखों की बेड़ियां तोड़ना है, तो अपने आप में आना है, अपने जैसा सब जीवों को समझना है और उनके कल्याण की भावना बनाना है। तुम्हें तन मिला है तो सेवा करो, धन मिला है तो परोपकार करो, और मन मिला है तो शुभ विचारों का संग्रह करो। आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरा यही शुभाशीष कि इतने सफल हो कि तुम पर असफलता की परछाई भी नहीं आए, तुम्हें धूपों की बदली तुम्हारे जीवन पर कभी छा नहीं पाए। इस कार्यक्रम के पुण्यांजक थे श्रीमती कुसुम जैन एवं समस्त परिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में श्री आनंद जैन एवं समस्त परिवार, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन एवं समस्त परिवार, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्रीमती सरिता M.K. जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं।
शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।